फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, हाई कोर्ट में सुनवाई था, दोनों जगहों में सुनवाई था। आखिर सुनवाई में क्या हुआ? कई सारे छात्र खुश भी है, कई सारे लोग पता नहीं नाराज है। आखिर ऐसा क्यों? कौन सी बातें हुई जिसको लेकर के पूरी चर्चाएं हो रही है? आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइक कर दिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, खुशखबरी आ गई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत, जेएसएससी पर बड़ा सवाल, सरकार का खेल उजागर, पारा गैर पारा दोनों को फायदा। इतना सारी चीजें मैंने लिखा है और भी कई सारे पॉइंट, बट इतना लिखना पॉसिबल नहीं था। सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं नोट में ले चलता हूं क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे समझाता नहीं हूं। नोट में जाने के बाद आपको वहां पे सारी चीज टाइपिंग करके वहां पे पेस्ट करता हूं, तब आपके लिए सारी चीज लाता हूं। देखिएगा आप यहाँ पे, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की आज की बहुत ही बड़ी खबर है ये, और सभी कैंडिडेट से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बड़े मुद्दों पर सुनवाई हुई। कितने? 3 बड़े मुद्दों पर आज सुनवाई है, और तीनों मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिएगा, पहला मुद्दा जो आपका था 5% रिलैक्सेशन को लेकर के। क्या? 5% रिलैक्सेशन का जो मुद्दा था, 2009 के बाद बीएड करने वाले, है ना, ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वालों का मामला था। ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद, सब्जेक्ट मिसमैच के कारण जिनका चयन रुका हुआ। तीसरा, रिवाइज मेरिट लिस्ट से बाहर किए गए अभ्यर्थी जिनके जेटेड में 90% यानी कि 90 नंबर से कम, यानी कि 60% से कम आए थे, उन्हें संशोधित लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रिवाइज मेरिट लिस्ट से बाहर किए गए अभ्यर्थियों, यानी कि जिनके जेटेड में 90 नंबर से कम, यानी कि 60% से कम आए थे, है ना, उन्हें संशोधित लिस्ट से बाहर कर दिए थे। ये तीनों मामले आज सुनवाए थे। बट यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट सीधे जेएसएससी से सवाल पूछती है। क्या पूछी है ये देखिएगा, और अगर न्यायपालिका नहीं रहती तो ये लोग मनमानी करके हमें कहीं का नहीं छोड़ते। देखिए यहाँ पे बातें सामने आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी से सीधे सवाल पूछा। क्या पूछा? किसी भी प्रकार का उम्मीदवार, है ना, यानी कि किसी भी प्रकार का उम्मीदवार का नुकसान नहीं हुआ है तो फिर भी नोटिस क्यों भेजा। यानी कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रश्न थोड़ा ध्यान दें। किसी भी प्रकार का जो भी उम्मीदवार है ना, अगर उनका नुकसान नहीं हुआ तो फिर नोटिस क्यों भेजा? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नियुक्ति पत्र क्यों रोक दिए? अगला, कोर्ट की बातों से माहौल पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये जो सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक पॉजिटिव वाइब आता है, जैसे बोलते कि जीतने वाले, जैसे बिहार में एनडीए जीता, पॉजिटिव वाइब आ रहा था। तो इसी तरीके से आपका जो है किसी प्रकार का उम्मीदवार का, मतलब कि अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्यों आप लोग इस तरीके से कर, मतलब सवाल पे सवाल किया गया, तो जिसमें से एक पॉजिटिव वाइब आई। और ये आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ पे सरकार और जेएसएससी सारा मिली भगत है, जिसमें कोर्ट हमारे पक्ष में बातें रख रहा और पूछ रहा सवाल कि आखिर ऐसा हो रहा तो हो रहा कैसे। आखिर सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हमारी सरकार की है, किसी और की नहीं। देखिएगा, कोर्ट का रुख उम्मीदवारों के पक्ष में बेहद सकारात्मक है। देखिएगा, पिटिशनर बने उम्मीदवारों को मिलने वाला लाभ बहुत बढ़ गया है, और अगली सुनवाई आपका 10 दिनों के बाद तय कर दी गई। 10 दिन के बाद आपका फिर से सुनवाई होगा। जितने भी कैंडिडेट है, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लगातार कोर्ट में मॉनिटरिंग हो रही है ना, इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 26,001 पदों की नियुक्ति अब लगभग तय समझ लीजिए। अब आपका गारंटी समझ लीजिए कि नियुक्ति पत्र मिलेगा तो मिलेगा, और 26,000 मतलब कि 26,000 पूरा मिलेगा, है ना, थोड़ा सा भी कमी नहीं, पूरा मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पे कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि दोनों, है ना, दोनों एक्शन मोड में है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट दोनों एक्शन मोड में थे। प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं, बहाली लगभग निश्चित मानी जा रही है ना, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आगे देखिएगा,
जब आप सभी जानते हैं डॉक्टर जियाद रेज है ना, यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जाद लिखा गया। डॉक्टर जियाद रेज का बड़ा बयान सामने आया। यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर जियाद रेज का जो इंटरव्यू है ना, कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा उनका नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके नाम को आप सभी जानते हैं, सहायक आचार्य, सीटेट और जेटेट, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि शिक्षक विभाग एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा शिक्षा को सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और आप वो भी अपने पैसे से, है ना। देखिए आप, सरकार भर्ती प्रक्रिया में बड़ी खामियां आ रही है। सरकार सभी 2001 पदों में सिर्फ 10,000 भर्ती कर रही है, और जो 16,000 खाली क्यों छोड़ रही, ये सवाल मैंने भी आपसे किया था। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों, आखिर योग्य कैंडिडेट तो है हमारे पास, आप संशोधित करके उनको बाहर कर दे रहे बिना कारण बताए। किसी को नोटिस नहीं दिया, उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे। दूसरी बात, जिनको नोटिस दिया उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे। कोई आपसे सवाल पूछने के लिए जाता है, बोलते अगले लिस्ट में आ जाएगा। अरे अगला लिस्ट कब आएगा? आप बोलिए अगला लिस्ट कब आएगा, कहीं तो कुछ तो बोलते नहीं है। हमारे झारखंड राज्य का 25 साल युवा अवस्था में, और ये हमारी दुर्दशा है। शर्म करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। जैसे सिज्जल में वही हाल बना करके रखे, लेडी सुपरवाइजर में वही हाल बना करके रखे, टीटी पीजीटी वाला मामला वही हाल बना करके रखे, उत्पाद सिपाही में वही हाल है, झारखंड पुलिस में वही हाल है। तो किस चीज में आप एक्टिव है? जिसमें चुनाव था, कितना रफ्तार से रनिंग करवाए थे, उत्पाद सिपाही कितने लोगों की जानी चली गई ना, चुनाव खत्म, मामला ठंडा। हमारे नेता लोग भी जो उठते हैं छात्रों के उम्मीदों को लेकर के राजनीति करते हैं, फिर जाने के बाद वो भी शांत हो जाते हैं। किनकी बात मैं कर, आप समझ रहे होंगे। यह शिक्षा गुणवत्ता के खिलाफ है। यानी कि जयद्रज बोल रहे कि आखिर 16,000 जो पद है आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है, जब योग्य हमारे पास कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब आ रही, ये छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरीके से ये भी लग चुके हैं। और सीटेट वर्सेस जेटेट का विवाद अभी यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आप सोच रहे हैं सीटेट कहाँ से आ गया, यहाँ पे सीटेट भी आया है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों को मौका देना चाहिए था, सरकार सिर्फ जेटेट को मौका देना चाह रही थी, इसी कारण सीटेट वाले बाहर हुए हैं। बात तो सही है, इसमें बहुत सारे लोग जेटेट वाले दुखी हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, छोड़िए, ये तो चले गए हैं, अभी इनकी बातें करना बेकार है। सरकार आरटीआई एक्ट 2009 के मानकों को पूरा नहीं कर रही है, और अन्य राज्य केरल, तमिलनाडु, हिमाचल की तरह शिक्षा स्तर बढ़ाया नहीं गया है ना। बताइए, ये बहुत ही हमारे लिए दुख की खबर है। आगे देखिएगा, पारा शिक्षक का जो मुद्दा है क्या है, पारा शिक्षक को लेकर के भी बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। डॉक्टर जियाद रेज साफ राय उनका क्या है कि पारा शिक्षकों को एक्शन में मतलब कि एग्जाम में, है ना, बैठने की जरूरत नहीं थी, सीधे समायोजन होना चाहिए था। और 5,000 शिक्षक की जरूरत है, सरकार 25,000 पारा शिक्षकों का भ्रम फैला रही है ना। यानी कि 5,000 शिक्षकों की जरूरत है, किसकी कितने भ्रम फैला रही, 25,000 पारा शिक्षकों की। और यह बिल्कुल गलत गणना है, ठीक है। समान काम का समान वेतन, पारा शिक्षकों को केस और मजबूत होगा, घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी पारा शिक्षक है, और गैर पारा अभ्यर्थी को भी लाभ मिलेगा, और जो सीटें बचेगी वो गैर पारा वालों से ही भरी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सरकार पर दोहरा प्रहार हुआ है। आप देखिएगा, सीटें आधी कर दी गई, सैलरी भी लगभग आधी कर दी गई है। दोनों तरफ से अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है ना। एक तो सरकार जो मतलब क्या बोले, इनकी जो सलाहकार है, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख कर क्या है, इतना बुद्धि कहाँ से आई है। कुछ चमचे यहाँ पे आते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, बोलते हैं आप कैसे बोल दिए उनके खिलाफ, कैसे बोल दिए भाई, मुझसे बोल रहे हैं। चमचे लोग का तेरा वो हाल है, और यही हाल रहेगा, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। चमचा किसी का ना बनिए, भक्त बनिए, बट अंधभक्त नहीं बनना। इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर ऐसा नालायकों जैसे गलती करे, तो वो तो अनपढ़ के जैसा भी नहीं है। वो अनपढ़ से भी गेल गुजरा जिसको बोलते हैं। इतना त्रुटि क्यों आ रहे? अभी तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होनी चाहिए, आप स्कूल में अभी पढ़ा रहे होते, आपके हाथ में भी सैलरी जा रही होती, आपके घर की स्थिति सुधरी रहती, लेकिन चमचों के कारण में ऐसा हाल होता है और होता रहेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वोटिंग के समय मैंने कितना आवाज उठाया था, लेकिन आप लोग हैं अपने मनमानी करते हैं। शिक्षकों की कमी गंभीर, और देखिएगा बहुत ही दयनीय स्थिति आ चुकी है, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक कमी। पूर्ण बहाली समाधान है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में है, इसीलिए 26,000 पदों की पूरी बहाली जरूरी है।
आगे देखिए यहाँ पे क्या बात है, आज की जो सुनवाई में अंतिम निष्कर्ष, मेन पॉइंट बाय पॉइंट क्या हुआ देखिएगा। बड़ी मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट है, जितने भी कह घबराने की जरूरत नहीं। नियुक्ति प्रक्रिया तेज होने की संभावना बढ़ गई है, पारा गैर पारा दोनों को फायदा होगा। दूसरा आपका कोर्ट की ओर से सख्त रुख दिया गया, मतलब कि दिखा, और सरकार की कई प्रक्रिया गलत साबित होती दिखी, है ना। तो एक चीज है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहना है, सारा चीज से होगा। याद रखिए जिंदगी में हमेशा एक दरवाजा बंद होता है तो एक दरवाजा खुलता है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रखिए, आप तैयारी में जुटे रहिए, जरूरी नहीं सिर्फ सहायक आचार्य में नहीं अटके, और कई सारे जेठ है आपका, माध्यमिक आचार्य है, सभी में जुटे रहिए। हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है, इसमें आप जुड़ करके क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश 6:30 बजे होता है, हिस्ट्री आपका 8 बजे, सारा सुबह में होता है। उसके बाद 9:30 बजे सुबह आपका मैथ होता है, रीजनिंग आपका 1 बजे होता है। मैं आपका 6 बजे शाम को हिंदी लेता हूँ, और 8 बजे शाम को झारखंड जीके लेता हूँ। आप लोग तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। याद रखिए जिंदगी में किसी की हेल्प आप करेंगे, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। जब दुआ काम, मतलब कि बोलते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है, इस तरीके से दुआ कमाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, शेयर मतलब कि शेयर नहीं किए शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।